नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे। देवकी नंदन ठाकुर क्या बोले जनसंख्या नियंत्रण के बारे में। ध्यान दिया जाए। देवकी नंदन ठाकुर कहते हैं अभी आज से 2-3 दिन पहले जब उनका ये धर्म संसद यानी कि धर्म सभा चल रहा था दिल्ली में, तो देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि अब तक जो कानून बनता रहा है और लोग मानते रहे हैं कि हम दो हमारे दो, लेकिन कहते हैं कि आज 2024 में ज़रूरत है कि हिंदुओं के भी बच्चे 2 से ज़्यादा, 4 हों, 5 हों, 10 हो, 14 हो। ये कहना है देवकी नंदन ठाकुर का। और इस समय भारत में अगर दो धर्म की जगत में अगर मुझे कोई 2 सितारे देखना पड़े तो मैं कहूँगा ओशो और जे कृष्णमूर्ति। और अगर धार्मिक जगत में, वो तो आध्यात्मिक जगत के महागुरु ओशो और जे कृष्णमूर्ति, और धर्म जगत के इस समय 2024 में अगर कोई है तो 2 महासितारा बाबा बागेश्वर और देवकी नंदन ठाकुर। देवकी नंदन ठाकुर की मैं जितनी प्रशंसा करूँ कम है। मुझसे उम्र में 6 साल छोटे हैं, यानी कि मैं 73 का हूँ और 78 के अंत में आए थे, यानी कि 3 सितंबर 1976 को देवकी नंदन ठाकुर का जन्म हुआ था। मुझसे उम्र में 6 साल छोटे, लेकिन हैसियत और हिम्मत ने मुझसे लाखों गुना बड़े। देवकी नंदन ठाकुर इन दिनों दिल्ली में जो उनका जो धर्म सभा चल रहा था 2 दिन पहले तक, इसमें इन्होंने बताया कि अगर हिंदुओं के बच्चे कम हों तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, कानून इस पर क्या कहता है और इस पर धार्मिक विचार क्या थे, मैं बताऊंगा। इसकी शुरुआत भारत में की थी भगवान श्री रजनीश ने, यानी आचार्य रजनीश ने। ओशो ने जनसंख्या और विस्फोट पर उन्होंने अपने प्रवचन में कहा था। उनका जो सबसे फेमस बुक है फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शसनेस, संभोग से समाधि की ओर, उस पुस्तक में जो 1965 के आसपास की वो प्रवचन है, उस जमाने में ओशो ने कहा था कि जनसंख्या कम होनी चाहिए क्योंकि पृथ्वी पर या देश पर उसका बोझ पड़ता है। अगर अधिक से अधिक लोग इस देश में इसी तरह संख्या बढ़ाते चले गए तो एक समय आएगा जब शहरों में चलने के लिए जगह नहीं होगी। और मुझे याद है, मैं खुद मुंबई में था, एक एक रूम में 10, 12, 14 लोग रहते थे। आज मुंबई जैसे शहर में आप जाइए, आपको समझ में आया कि लोगों को चलने के लिए, बैठने के लिए, सोने के लिए जगह कम पड़ जा रहा कहीं कहीं। तो ओशो ने ये बात 1965 में उठाई थी कि जनसंख्या नियंत्रण करना चाहिए सभी के लिए, पूरे मानव जाति के लिए उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन धीरे धीरे इसका प्रभाव सबसे अधिक किसी ने इसको एक्सेप्ट किया, अपनाया, तो हिंदुओं ने अपनाया। और मैंने देखा है कि इस समय तक मेरे जितने दोस्त हैं उन सब का एक बेटा, किसी का एक बेटा एक बेटी, और इस तरह से धीरे धीरे हिंदुओं की संख्या कम हुई है। इसका जो मुझे लाभ दिखाई पड़ता है वो ये दिखाई पड़ता है कि अगर एक ही बच्चा हो और सूर्य के समान तेजस्वी हो, महिमावान हो, सैकड़ों पर भारी पड़ेगा। जैसे अगर एक ही पुत्र हो, अश्वत्थामा जैसा। गुरु द्रोणाचार्य के कितने पुत्र थे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि उनका एक ही बेटा अश्वत्थामा, लाखों पर भारी पड़ने वाला नौजवान, आज भी एक अमर गुरु कहे जाते हैं अश्वत्थामा। मैं तो कहूँगा एक ही बेटा हो, सूर्य के समान हो, महिमावान हो। लेकिन दूसरी तरफ इसका एक और पक्ष है, वो ये है कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इसी पाथरडी में एक परिवार हुआ करता था आज से 40-50 साल पहले, 40 साल पहले, जिनके घर में 5 जवान जवान लठैत हुआ करते थे। जब कभी इस जगह पर झगड़ा हुआ करता था पुराने समय में मोहन विहार में, और उस घर से झगड़ा हो गया तो एक साथ 5 लठैत निकलते थे, 5 लाठी लिए हुए भाई निकलते थे। उसके बाद क्या होता था आप खुद समझ जाइएगा। यानी कि पूरा मोहल्ला सुरक्षित था इन 5 लठैत से, और पूरा पाथरडी के लोग परेशान थे जो परेशान कर सकते थे इनको। यानी कि यहाँ पर यह समझ में आता है कि अगर परिवार में एक से अधिक बच्चे हों तो वो परिवार मजबूत परिवार कहलाता है। इस बात में थोड़ी सच्चाई है, ज़्यादा सच्चाई भी है, क्योंकि मैं भी मानता हूँ कि अगर मैं अकेला हूँ, मेरा एक भाई है, उससे मुझे मनोबल मिलेगा, और अगर मेरे 5 भाई हों उससे मुझे और भी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। अगर शक्ति की बात की जाए तो, गुणवत्ता की बात की जाए तो राम जैसा एक बेटा भी काफ़ी है। अगर भगवान राम की तरह एक बेटा भी किसी को हो जाए तो लाखों पर भारी पड़ेंगे। तो एक तरफ एक ही पुत्र हो, गुणवान हो, ये बात भी महत्वपूर्ण है, विचारणीय है, जो ओशो चाहते थे। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जब ओशो ने कहा, भगवान रजनीश ने जब ये बात कही थी कि बच्चे कम ही अच्छे हो, एक हो, 2 हो, एक बेटा एक बेटी काफ़ी है। और अगर आपका एक एक बच्चा अगर एपीजे अब्दुल कलाम की तरह प्रतिभावान हो जाए काफ़ी है। एक ही बच्चा हो और साइंटिस्ट हो, क्या कहने। एक ही बेटी हो, रानी लक्ष्मीबाई की तरह हो, क्या कहने।
इसका महत्व है। लेकिन जब देवकीनंदन ठाकुर ने यही बात धर्म संसद में उठाई, वो इसलिए उठाई थी क्योंकि संसद में जब चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, इलेक्शन का फैसला संख्या पर होता है, गुणवत्ता पर नहीं। आपके कितने गुणवान पुत्र हैं उस पर नहीं, कितने संख्या में आपको वोट मिले इस पर सरकार बनती है। इस हिसाब से देखा जाए तो हिंदुओं की संख्या देखा जाए तो 1980 के बाद, 1975 के बाद से घटनी शुरू हो गई है। देखा जाए तो 1975 के बाद, जब से ये जनसंख्या कानून बना था संजय गांधी साहब के ज़माने से, 1975 से, उसके बाद धीरे धीरे लोग ऑपरेशन कराने लग गए। जबरदस्ती भी नसबंदी करवाई गई थी 62 लाख लोगों की, जिसमें 2000 लोग मारे गए थे गलत ऑपरेशन की वजह से। फिर मुझे याद है जब मेरा छोटा भाई हुआ था, तो उसमें हॉस्पिटल में उन लोगों ने एक छोटा सा लालच दिया करते थे कि 100 रुपया देंगे और एक स्टील का थाली देंगे, कटोरा देंगे, तनख्वाह में कुछ वृद्धि कर देंगे, और इस तरह की बात करके लोगों ने, सरकार ने लोभ दे करके, तब मेरी माँ ने भी ऑपरेशन स्वीकार कर लिया। और तो एक समय आया जब हॉस्पिटल में सरकारी नौकरियों में कुछ लोभ दे करके भी ऑपरेशन करवाए गए। जब 1975 के बाद जो नसबंदी हुआ था वो भय दिखाकर हुआ था, और जो 1980 के बाद से या उसके बाद से जो ऑपरेशन हुए हैं उसे पैसे का लोभ देकर किया गया। धीरे धीरे हिंदुओं की संख्या घटती गई है, ये बात भी सच है। पर दूसरी तरफ मुसलमानों की संख्या बढ़ती गई है, ये बात भी देखी गई है। बाबा बागेश्वर हमेशा कहते रहते हैं अपने वीडियोज में कि हिंदू जो थे वो 100% से 80% की तरफ आ गए हैं, और जो मुसलमान थे वो 6% से 22% की तरफ चले गए हैं। राजनीतिक बात कर रहा हूँ, राजनीतिक लेवल पर वोटों की संख्या अगर ज़्यादा हो गई तो जीत जाएगा वो पार्टी। इस हिसाब से अगर देवकीनंदन ठाकुर अगर ये कह रहे हैं कि इलेक्शन में अगर मुसलमान की संख्या ज़्यादा है, हिंदुओं की संख्या कम है, कौन जीतेगा? मुसलमान जीतेगा। तो मुसलमान अगर जीतेगा तो फिर MP उसके होंगे या MLA उसके होंगे। उस हिसाब से प्रधानमंत्री उस वर्ग के होंगे और मुख्यमंत्री उस वर्ग के होंगे। यानी अगर मुसलमानों की संख्या बढ़ती चली गई तो एक समय आएगा भारत में जब हर जगह से मुसलमान वर्ग विजयी होगा, और फिर MP उनका, MLA उनका, मुख्यमंत्री उनका, प्रधानमंत्री उनका, तब हिंदुओं की स्थिति कमजोर हो जाएगी। ऐसा मानना है देवकीनंदन ठाकुर और बाबा बागेश्वर दोनों का। बात विचार करने की है। एक होता है नियम, कानून, संविधान, दूसरा होता है आपका विजडम। अगर आप विजडम की बात करें तो देवकीनंदन ठाकुर जो जनसंख्या नियंत्रण के खिलाफ कह रहे हैं कि हर सब कोई 4-4 बच्चे पैदा करे, या बाबा बागेश्वर कहते हैं कि 4 हो कि 14 हो, क्या फर्क पड़ता है। देश को मजबूत करने के लिए संख्या भी मायने रखता है, ऐसा मानना है देवकीनंदन ठाकुर और बाबा बागेश्वर का। और मैं एक बार फिर से बता दूं, इस समय अगर मुझसे कोई कहे अध्यात्म के 2 सितारे कौन, तो मैं कहूँगा ओशो और J कृष्णमूर्ति। और अगर इस समय धर्म जगत का कोई 2 सितारा कौन, बाबा बागेश्वर और देवकीनंदन ठाकुर। गजब की मैंने मर्दानगी देखी इस बच्चे में। बच्चा इसलिए कर रहा हूँ, मुझसे उम्र में 6 साल छोटे हैं। प्रणाम भी करता हूँ क्योंकि बहुत ही शूरवीर मर्द बच्चा मैं कहना चाहूँगा देवकीनंदन ठाकुर को। बहुत बहादुर लड़का है। वैसे मैं ज्योतिषीय रूप से देखूँ तो 3 सितंबर का मतलब मंगल ग्रह में उनका जन्म हुआ है। दूसरा कि गुरु ग्रह उन पर काम कर रहा है और सभी जोड़ करके सूर्य जा रहा है, तो उनके ऊपर 3 ग्रहों की मेहरबानी है, सूर्य, मंगल और गुरु। आध्यात्मिक गुरु भी हैं, मंगल से वीर, बहुत बहादुर आदमी है। इस समय जितने भी, मैं तो कहूँगा उनके सामने बाकी जो दूसरे गुरु है, अनुराचार्य हो या दूसरे कुछ गुरु हो, उससे कहीं ज़्यादा बहादुर कोई है तो ये देवकीनंदन ठाकुर। ब्रेव बॉय, बहुत ही बहादुर लड़का है ये, और सूर्य की तरह चमक है उस बच्चे में। तो उन्होंने जो इन दिनों कहना शुरू कर दिया है जनसंख्या नियंत्रण पर, एक तरफ तो ये बात कही जा रही है, सब कोई कह रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण का कानून सभी पर होना चाहिए, लेकिन ये आमतौर पर देखा गया है, मेरा अपना अनुभव है, 52 साल तक का अनुभव है, मैंने जितने ही मुसलमान परिवार देखे हैं उनमें बच्चों की संख्या 1 या 2 जल्दी नहीं होता, ज़्यादा ही बच्चे होते हैं। मैंने बचपन से लेकर के अब तक मार्क किया है कि मुसलमान घर में बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है। संभवतः उनका जो कहना है कि बच्चे ईश्वर की देन है, बात भी सही है, बच्चे ईश्वर की देन है। हम में दम नहीं कि हम बच्चे को बना सकें और फैक्ट्रियों में पैदा कर सकें। बच्चे जब भी बनेंगे तो ईश्वर की कृपा से ही बनेंगे। तो इसमें जो बीच में साइंटिफिक, वैज्ञानिक या फिर कुछ दिमागी तकनीक से हिंदुओं को मैंने देखा है कि हिंदुओं में मुझे याद है कि 1990 तक तो लोगों के बच्चे हुआ करते थे, 5-4 जो भी था। संख्या घटना शुरू हो चुका था 1980 के बाद से ही। 1975 के बाद से जब ये फैमिली प्लानिंग शुरू होता था
लोग हिप्नोटाइज रहते हैं ना। टीवी पर यही बात सिखाया जाता था, हम दो हमारे दो। दीवार के पोस्टर पर लिखा हुआ है हम दो हमारे दो। हॉस्पिटल जाइए तो मुझसे पूछा गया था, मैं अपनी बात बताता हूँ। जब मेरा एक बेटा सोहम हो चुका था, साक्षी हो चुकी थी, तो साक्षी के बाद मुझसे डॉक्टर ने पूछा कि ऑपरेशन कराना है। यानी डॉक्टर्स या उसके हॉस्पिटल एक तरह से इसको लोग पॉलिसी बनाकर चल रहे थे कि आपको ऑपरेशन करना है, और मैंने कह दिया था हाँ। और इन 2 बच्चों के बाद मेरी पत्नी का ऑपरेशन हो गया और मेरे 2 ही बच्चे। एक अर्थ में मैं ये कहना चाहता हूँ, बात तो सही है कि ज़्यादा बच्चे सरकार पर बोझ है, धरती पर बोझ है, देश पर बोझ है। परंतु अगर चुनाव को लेकर के आप बात करिएगा तो संख्या के आधार पर जीत और हार का फैसला होता है। वहाँ हिंदू हारेंगे, क्योंकि जिस तरह से हिंदुओं की संख्या घटती जा रही है कि हर 2 आदमी का 1 बच्चा या 2 बच्चा हो रहा है। एक्सीडेंट से, बीमारी से, मर्डर से, दुर्घटना से, सुसाइड से वो बच्चा भी खत्म हो जाए तो हिंदुओं की संख्या कितनी बचती जाएगी। एक तरफ से ये लॉजिक है देवकीनंदन ठाकुर और बाबा बागेश्वर का। तो हिंदुओं की संख्या घटती जाएगी और मुसलमान अगर इस तरह से 2, 4, 6, 8 बच्चे पैदा करते चले गए तो उनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी। फिर संसद भी उनका, विधानसभा उनका, प्रधानमंत्री का पद उनका, मुख्यमंत्री का पद उनका। ये बात देवकीनंदन ठाकुर ने और बाबा बागेश्वर ने दोनों ने उठाई है कि अब ये बात सोचने लायक है कि हम दो हमारे दो। या तो ये नियम सभी के लिए हो, यानी कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी को इस नियम को मानना होगा, या फिर हिंदू भी अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें राजनीतिक शक्ति के लिए। गुणवत्ता की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, गुणवत्ता कुछ बड़ी चीज़ है। फिलहाल देवकीनंदन ठाकुर आपने जनसंख्या नियंत्रण के विरोध में ये बात कही है कि बच्चे हम दो हमारे दो नहीं, उससे भी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि सरकार हमारी भी बन सके। अब जो भी हो, देवकीनंदन ठाकुर, बाबा बागेश्वर, आप दोनों की बात यही है कि जनसंख्या नियंत्रण सिर्फ हिंदुओं पर क्यों, सभी पर लागू होनी चाहिए। और दूसरी बात, मेरा अपना अनुभव है कि अगर मेरे 2-4 बेटे और होते तो लाठियों की शक्ति तो बढ़ती, इस बात में सच्चाई तो है। अगर मेरे 2 बेटे और होते तो शायद मुझसे भिड़ने के लिए 4 आदमी को सोचना पड़ता। मेरे 5 बेटे होते तो पूरा पाथर भी लोग एक बार सोचते कि सरोज की तरफ आँख उठा के देखना है कि नहीं देखना है। खैर, मेरा एक ही बेटा है और मैं तो यही कहूँगा, एक ही बेटा हो, सूर्य के समान महिमावान हो। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एंड देवकीनंदन ठाकुर, ब्रेव बॉय, बहादुर बच्चा। थैंक यू वेरी मच।